नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आप किसी को भी कुछ भी ढूंढना है एनएस से रिलेटेड, आने वाले टाइम में हर सब्जेक्ट का पेपर भी, जो क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे पढ़ेंगे, सॉल्यूशन भी पड़ेगा और बाकायदे बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉल्यूशन भी होगा। इसलिए आने वाले टाइम में वीडियो चेक करते रहिए, सब्जेक्ट वाइज वीडियो डालते रहेंगे, वो अब पेपर डालेंगे प्लस सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज चलती रहेगी, बट डोंट आस्क कि कल ही ये हो जाए, नहीं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा ये, ठीक है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल होगा, इतना स्टडी मटेरियल का आपको कहीं कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सारा होगा कि जितना स्टडी मटेरियल हम लोग डाल देंगे उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो 100% पास हो जाएंगे, इतना मान के चलिए आप, ठीक है। उनमें से आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के एंटरप्रेन्योरशिप की, सेकेंडरी के लिए 10वीं क्लास का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, राइट। टीएमए को हटा दे तो वो सारे मार्क्स अलग हो जाएंगे और इस उतने रिड्यूस होकर के इसमें आ जाएंगे, राइट। 80 मार्क्स में ये एग्जामिन होगा क्योंकि टीएमए का 20 मार्क्स चला जाएगा, 20% पेपर का टीएमए होता है, बाकी का ही होता है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन है क्या, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज है, एमसीक्यू है 8, 1 to 8, राइट। एमसीक्यू में क्या पूछा गया जरा देखना, एन एंटरप्रेन्योरशिप हु इज कंसर्न विद द कस्टमर एंड मार्केटिंग, कौन कंसर्न है मार्केटिंग और कस्टमर के बीच में, राइट। तो ये टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उनमें से एक है फाइबियन एंटरप्रेन्योर, राइट। दूसरा क्वेश्चन, लैक ऑफ कैपेबिलिटी इज कंसर्न विद, अगर कैपेबिलिटी कम है, लाइकनेस है, तो वो किसके साथ कंसर्न है, पुश फैक्टर का मतलब आप उससे पुश कर रहे हो किसी को, इसका मतलब कैपेबिलिटी कम है, ठीक है। लैक का कैपेबिलिटी में पुश वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि पुश किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कैपेबिलिटी खुद में नहीं है, लाया जा रहा है उसे। स्पिरिचुअल वैल्यू इंक्लूड, उसमें क्या होती है, इंसाइट भी होती है, ट्रुथ भी होती है, अवेयरनेस भी होती है, ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व है स्पिरिचुअल वैल्यूज में, ठीक है। द राइट विच ग्रांट द प्रोटेक्शन टू द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया इज कॉल्ड, इसमें क्या बोला जाता है, इसमें ये कॉपीराइट है। द राइट विच ग्रांट प्रोटेक्शन के लिए कौन सी राइट दी गई, तो कॉपीराइट दी गई है, ऑब्वियसली वो आपका इंटेलेक्चुअल राइट है, आपका, आपने बनाया, आपने मूवी बनाई, आपने सॉन्ग बनाया, आपने सॉन्ग लिखा, तो ये आपका कॉपीराइट है अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड एज पर द नीड, हायरार्की थ्योरी में क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन चलता चला आ रहा है, बिजनेस चला आ रहा है, तो एक हायरार्की है कि पिछले दादाजी ने लिया, फिर फादर ने लिया, फिर उसने लिया, तो ये हायरार्की चली जा रही है। ये हाइजीन फैक्टर है, क्या है, हाइजीन फैक्टर। ये वर्ड्स है, टर्म्स है जो आप यूज करने वाले हो। SWOT मॉडल डज नॉट इंक्लूड, कहाँ इंक्लूड नहीं है SWOT, आगे चल के SWOT का फुल फॉर्म भी बताएंगे आपको। SWOT कहाँ नहीं इन्वॉल्व है, ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है। SWOT में क्या नहीं है, डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करता, ट्रेड इंक्लूड नहीं करता SWOT, आगे चल के बताएंगे इसका फुल फॉर्म भी, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द स्टडी ऑफ, क्या नहीं होता, इंसेंटिव्स फॉर द बैकवर्ड एरिया। ये कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में पूछे गए और कई बार ये क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, सिडबी बार बार पूछा जाता है, एमसीक्यू में होता है, जनरल भी होता है। सिडबी बनाया ही गया था, एस फॉर स्मॉल, आई फॉर इंडस्ट्रीज, डी फॉर डेवलपमेंट, बी फॉर बैंक, आई फॉर इंडिया, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस जानबूझ के बनाया गया था कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ जाके फंडिंग कराएंगे अपने लिए, कहाँ से फंड कलेक्ट करेंगे, कौन सा बैंक इनके लिए स्पेसिफिक बनेगा, इसलिए बनाएगा, राइट। उसके बाद है वुमेन्स आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ऑल एवेन्यू ऑफ लाइफ, एग्जामिन द रोल ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट देनी है, राइट। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि वुमेन हमेशा लीड, इंडिया में तो वुमेन बहुत अच्छे से लीड कर रही है, बहुत सारे बिजनेस घराने में सबसे टॉप पर पहुंची हुई है, बहुत सारे कंपनीज है जिसमें आप किस में देखते हो, आप बहुत सारे शार्क टैंक में देखो, जितने भी फीमेल्स बैठी रहेंगी, कोई मामा अर्थ की ओनर है, कोई सीईओ है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो ये लोग ब्रांड को लीड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो फार्मा कंपनी को कोई लीड कर रहा है, कोई किसी कंपनी को लीड कर रहा है, इस तरह के 2-3 एग्जांपल ठीक से रखिए, इनको ठीक से पढ़िए। फीमेल्स आर लीडिंग इन द इंडस्ट्री आल्सो, इंडस्ट्री, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये लॉट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे आर रनिंग राइट नाउ, तो दे आर द लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ऑल एवेन्यू ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली वो लाइफ में तो अपने कर रहे हैं, अपने फैमिली को भी संभाल रहे, करियर को भी संभाल ले, साथ में साथ और क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को भी संभाल ले, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर की ओनर्स हैं वो इंडिया में। तो इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन
एंटरप्रेन्योरशिप लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट भी साथ में दीजिए कौन सी है। एक एग्जांपल लेके आइए, एमक्यूर की ओनर कौन है, वो आती रहती है आपके सार्क टैंक में, उसका नाम ले लीजिए और बताइए वो कौन कौन सी फार्मा कंपनी चलाती है, वो क्या लीड करती है। उसके बाद मामा अर्थ की ओनर कौन है, उसके वो कौन कौन सी कंपनी को लीड करती हैं। शुगर ब्रांड कौन लेके आगे चलता है। इस तरह के 3 तो सार्क टैंक में आपको फीमेल मिल जाती है। इनकी पूरी बायोडाटा निकाल लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप, जरा समझना। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आपने एक बिजनेस लिया, आपने चैलेंज लिया, आप उस चैलेंज में हो, घाटे नुकसान सब में आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको इन्वेशन खुद को करना पड़ेगा, एक नया प्रोडक्ट आपको खुद को करना पड़ेगा, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कोई पहले से इंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है, उसके अंदर जाके आप क्या करते हो, एक छोटा सा अलग से प्रोडक्ट अपना बनाते हो, अपना एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर चलाते हो। बड़े फैक्ट्री के अंदर छोटा सा कोई प्रोडक्ट आपको बनवाना है, करवाना है, सब कुछ रिस्क उनका, आप रिस्क में भागीदार नहीं हो। उनका प्रोडक्ट बन जाता है, कोई चीज अच्छा है, आप जाते हो कंपनी बोलते है ये मेरे को बनाओ, आप उसमें अलग से अपना प्रोडक्ट बनाते हो, तो इंट्राप्रेन्योरशिप होता ही है। ठीक है, तो इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप में ये डिफरेंस है। हाउ कैन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन इंडिया। ऑब्वियसली कि 4 अगर लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट को 4 लोग बना रहे हैं, तो कंपटीशन तो होगा। आपको प्राइस भी कंपटीटिव रखना पड़ेगा, आपको क्वालिटी भी इंश्योर करना पड़ेगा, मार्केट में अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी, सेम थिंग दूसरे को भी करनी पड़ेगी। आपस की कंपटीशन होगी बहुत जबरदस्त, और हेल्दी कंपटीशन होगा तो प्राइस भी आपको कंपटीटिव रखनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी भी देनी पड़ेगी और क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिया में होता है एक ही प्रोडक्ट में अगर एक ही लोग बनाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत महंगा होगा, कॉस्टली भी होगा और उनकी मोनोपोली हो जाएगी। इसलिए कंपटीशन बहुत जरूरी है और हेल्दी कंपटीशन होते रहना चाहिए। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है। उसमें आपको क्या देखना, मल्टी डायमेंशनल मतलब एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करता है किसमें, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में। एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप जाते हो, खुद के मालिक बनते हो, खुद के ओनरशिप बनते हो और अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हो, तो आपके पास क्या क्या बहुत सारे चैलेंजेस हैं और डेवलपमेंट भी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है थ्रू देयर इंटेलिजेंस। अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हो, फार साइटेड दूरदृष्टि आपकी रहती है, डेडिकेशन आपको ज्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि अगर डूब गया तो मेरा सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ दांव पे लगा होता है। आप बहुत अच्छे से डेडिकेट होकर काम करते हो। करेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेडिकेशन भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट भी होना चाहिए, और वो बहुत अच्छी न्यू टेक्निक को इन्वॉल्व करना आपको, तो न्यू टेक्निक के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन ठीक से भी होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या है, एन एंटरप्रेन्योर एक्वायर हिज हर या हिज एटीट्यूड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेस ऑफ एक्वायरिंग एटीट्यूड। एंटरप्रेन्योरशिप एक्वायर करता है बहुत सारे एटीट्यूड का। सोर्स ऑफ एटीट्यूड क्या होता है, एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है, और एक अगर फैमिली बिजनेस है, एसोसिएशन है, ग्रुप है, उनके साथ भी एटीट्यूड आप कॉपी करते हो, वहां से लेके आते हो। किसी बिजनेस घराने से आते हो, उसका एटीट्यूड लेके आते हो। ठीक है, सोशल लर्निंग भी होती है, सोशल लर्निंग से भी आपके अंदर एक एटीट्यूड आती है, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एक तो क्वेश्चन ये है कि विच टू सेफ्टी एंड ईगो नीड्स टू द सेटिस्फाइड द फर्स्ट ऑफ द लेवल ऑफ द हायरार्की। कौन सी 2 ऐसी चीजें हैं जो इसमें सेटिस्फाइड करती है। देखो एक बार, सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है, सेफ्टी एंड ईगो नीड्स। ईगो भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। सेफ्टी चाहिए सबको लिए सेटिस्फाइड कर सको, उसके लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है, सेफ्टी इंश्योर करना जरूरी है। दूसरी बात, ईगो आती है आपके अंदर, वो ईगो का लेवल होता है, उसको भी एक्सप्लेन आपको यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। एक इनोवेशन भी चलते रहने चाहिए और टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, देखो इसमें होता क्या है, एक्टिव ऑपरेशन चल रहा है, एक्टिव ऑपरेशन आपको करना पड़ता है, बाय द फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ती है। आप किसी कंपनी को एक्वायर करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ता है, एक दूसरे से मिलकर ज्वाइंट वेंचर चलना पड़ता है, एक्सेप्ट the incubation application form either the IIT student alumni one of the member of the academic staff में। देखो आप क्या करते हो, जाते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, बड़े बड़े आईटी के पास जाती हैं, एनआईटी के पास जाती है, उनको बोलती है इनको डेवलप कराओ स्टूडेंट से। स्टूडेंट के पास एक फ्रेश माइंड होता है, एक बहुत अच्छी माइंड होती है, क्रीम माइंड होता है, उनके साथ मिलके गवर्नमेंट भी क्या करती है, आईआईटी के साथ मिलकर के ज्वाइंट वेंचर करती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आईआईटी के पास जाती है, जाती है कि इस पर्टिकुलर आईआईटी के पास ये स्पेसिफिक नॉलेज है, इनके पास फैकल्टी बहुत अच्छा है, इनका जो स्टाफ ये जो निकल के नया क्रीम स्टूडेंट्स आएगा ये बहुत अच्छा है और इस पर्टिकुलर फील्ड में महारत इस आईटी है, तो उसके पास जाती है और बोलती है इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करो। हाइपर लूप के लिए क्या हुआ था, हाइपर लूप के लिए क्या हुआ था,
इंडिया में आते हैं इंडस्ट्री वाले, और वो क्या बोलते हैं, कुछ आईआईटी को बोलते हैं कि आप हाइपरलूप का एक मॉडल बनाओ, और ये 10 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, 20 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, वो लोग एक हाइपरलूप की मॉडल उनके आईआईटी के साथ मिलकर सिलेक्ट करते हैं। वो जगह जगह अमेरिका के एमआईटी से भी कराते हैं, इनसे भी कराते हैं, और बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन अच्छा चीज लेके आता है उसको लेकर के अडॉप्ट करके आगे जाते हैं। तो एक कॉपरेशन होते हैं कि ये फलाने आईआईटी इनके साथ ज्वाइंट वेंचर है, इस कंपनी का इस आईआईटी के साथ ज्वाइंट वेंचर है। उसमें क्या होता है, वो रिसर्च प्रोजेक्ट उनके साथ मिलकर चलता है, क्योंकि उसमें जो नए नए क्रीम माइंड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो सब मिलके चलते हैं। तो एक इंक्यूबेशन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और, डिफाइन उद्योग आधार, व्हाट पर्पज डज इट सर्व। ये उद्योग आधार क्या है और क्या ये सर्व करता है, ये देता क्या आखिर में, अल्टीमेटली ये देता क्या। उद्योग आधार क्या है, एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है, पहले तो एक रजिस्ट्रेशन करो, प्रोवाइडेड अलोंग विद द रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, हाँ ये इंडस्ट्री उसको रिकॉग्नाइज होते हैं। यूनिक नंबर ऑफ ऑर्डर टू सर्टिफाई, स्मॉल मीडियम बिजनेस इंटरप्राइजेस, किस तरह के इंटरप्राइजेस है उसको रिकॉग्निशन मिलती है। दूसरी बात, इससे कल को फंड के लिए जाते हो, कहीं जाते हो तो ये सर्टिफिकेट आप दिखाते हो, बैंक को दिखाते हो, किसी भी इस तरह की चीजों को दिखाना पड़ता है आपको, ताकि आपको मिले। वेदर द एंटरप्राइज एंटिटी इज सोल प्रॉपर्टी, हो सकता है आपकी ओन खुद की प्रॉपर्टी, उसमें किसी की फंडिंग ना हो, 100% आपने किया, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या एनीथिंग एल्स, आपको गवर्नमेंट के साथ एक उद्योग का आधार होता है, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, सर्टिफाई कराना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और ये इंडस्ट्री ये चीज बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, हमने ये सर्टिफिकेट लिया हुआ इसका, राइट। उसके लिए जरूरी सर्टिफिकेट, फ्रूट इंडस्ट्री है क्या है, उसके लिए जरूरी सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ता है। आईपीआर एंड इंपॉर्टेंस, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन आईपीआर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आईपीआर कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। मीनिंग क्या है आईपीआर के, मीनिंग आपको मीनिंग लिखना है, 4 पॉइंट लिखने हैं इसमें। तो एक तो मीनिंग, कॉपीराइट, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर, उसके बाद ट्रेडमार्क एंड अदर एसेट्स इन इंडिया, ये सब करना है, इंपॉर्टेंस भी आपको बताना है, ठीक है, ये सारी बातें करनी है आपको, ठीक है। मैकलॉड थ्योरी 18 में पूछा गया, मैकलॉड थ्योरी आप पढ़ लेना प्लीज जल्दी से, बहुत अच्छा है। 19 ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या क्या होती है, ये सारा भी आपको पढ़ना है, तो बहुत सारा टाइम हमको नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। सेटिंग अप इंटरप्राइजेस इन्वॉल्व वेरियस स्टेप, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे जिससे बिजनेस को सेटअप किया जाता है। इट कैन, ये सब देख लेना। डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट टेकन बाय द कंसिडरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिजिकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जब फिजिकल रिसोर्स को मोबिलाइज कर एक इंडस्ट्री को दूसरी जगह लेके जाना है तो क्या करते हो। फिजिकल एसेट का मतलब जो ऑफिस का सेटअप है, मशीनरी है, ये सब है, इसके लिए क्या कैसे डिस्कस करना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस होगी, ये सारी बातें आपको डिस्कस करनी है, बातचीत करनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इनमरेट द रोल ऑफ द एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक बनाई गई है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है बाहर फॉरेन में, उसके लिए आपको हेल्प करती है। एक पर्टिकुलर बताती है कि आप इसके सैंपल बना के दे दीजिए, उसको प्रमोट करती है। जैसे कहीं एग्जीबिशन लगता है या कुछ भी लगता है तो वो सारा लगाया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो लोग उसको प्रमोट भी करते हैं दूसरी जगह। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एमएसएमई। एमएसएमई जरा वर्ड समझना बहुत ध्यान से, एमएसएमई है और आगे भी सिडबी भी आया था, ध्यान रखना, और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आता रहेगा। अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म कौन बताएगा भाई, बार आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो तो एमएसएमई तो आपको आना चाहिए, ठीक है। हम ये सब अभी आपको सब चीज समझाते हैं आपको, जो वर्ड्स हैं उनको बार बार हम लोग यूज करेंगे। और आईपीआर आया, एमएसएमई आया, और क्या है, ठीक है, और एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आया, ठीक है, ये सारे हम बात करेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रमोटिंग द हेल्दी कंपटीशन एनवायरनमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट क्या करती है, रजिस्टर्ड कर देती है और सबको बोल देती है, आपका कोई प्रोडक्ट है तो कॉपीराइट कर देती है, उसको रजिस्टर्ड कर देती है ताकि दूसरे लोग उसको कॉपी न करें। तो ये एक प्रोटेक्शन होती है गवर्नमेंट की साइड से, और हेल्दी इन्वायरमेंट आपको देती है गवर्नमेंट किसी। और दूसरी बात और भी गवर्नमेंट में कंपटीशन इंडिया है, कंपटीशन इंडिया भी है, ठीक है, कंपटीशन इंडिया भी है। वो क्या करती है, इन चीज पर नजर रखती है कि ये दोनों ऐसा तो नहीं मिल करके ज्वाइन कर रहे, चलो ये हम लोग प्राइस बढ़ा देते हैं, मिलके कर लेते हैं। ऐसे कई बार कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट ने कई करोड़ रुपए का चार्ज लगाया है, तो ये मिल करके प्राइस को ऐसा नहीं कर सकते। टायर कंपनियों ने ऐसा किया था, इनके ऊपर चार्ज लगाया था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसमें होती हैं, हम लोग इसमें बात करेंगे। आप बोलेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके ऊपर क्वेश्चन बड़ा सा आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिजल्टेड इन द सब्सटेंशियल जंप इन द कैडेंशियल क्रिएशन ऑफ द इंडिया। ऑब्वियसली ईज ऑफ डूइंग वर्क होना चाहिए, काम करने की आजादी और सहूलत मिलनी चाहिए, ताकि आप बिना हेजिटेशन के आप अपने बिजनेस को सेटअप कर पाएं और काम को आसानी से कर पाएं। जैसे आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, वो बोलते हैं मैं अपना बिजनेस लगाएंगे, तो व्हाट हैपेंड, वहाँ बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी आपको ऑफिसर्स परेशान करते हैं, इंस्पेक्टर परेशान करते हैं, वहाँ के लोग परेशान करते हैं, तो वो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है।
राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माहौल वहाँ का ठीक बनाती है, करप्शन फ्री माहौल बनाती है, और एक पोर्टल बना के देती है ताकि आपके एक क्लिक से सारा काम हो जाए। इस सर्टिफिकेट के लिए वहाँ जाना, उस सर्टिफिकेट, तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्लेस बनाती है, एक जगह से आपका सारा काम हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल का एक पर्टिकुलर हब बना देती है, वहीं पर सब कुछ ऑफिस से सेटअप कर देती है ताकि आप सारे और एक ऑफिस से सब कुछ ले सके तो और आपकी मदद हो सके। ठीक है। SWOT का भी फुल फॉर्म आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट विच इज प्रोवाइडिंग द हेल्दी एटमॉस्फेयर या हेल्दी कंपटीशन इन इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या करे, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने एक बैंक बना दिया नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बना दिया। गवर्नमेंट ने रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या बना दिया? RSBDC, राइट। उसके बाद नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के लिए क्या बना दिया? NSIC। एक और बना दिया सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म आया था ना, चलो बताते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, SIDBI। गवर्नमेंट ने और बनाया द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी SWOT। SWOT का फुल फॉर्म क्या था ये आपको बताना पड़ेगा। SWOT स्टैंड पर पूछा गया था। पहली बात, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। SWOT ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चार चीजें होती हैं। SWOT, ठीक है। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, उसके बाद वीकनेस आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और थ्रेट्स क्या है। ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन कर दो, विद एग्जाम्पल दे दो। किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, 28 एक क्वेश्चन होता है 28 में, बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन हमने देखा है। ये पूछा गया कि फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द सिस्टमेटिक एनालिसिस इन्वॉल्व डॉक्यूमेंटेशन, पोटेंशियल एंड सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया। कोई बिजनेस आइडिया है तो आप क्या करते हो, कैसे लेके उसको इंप्लीमेंट करते हो? पहले फिजिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं चलेगा, तो फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी कैसे करते हैं? एनालिसिस करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, प्रपोज करते हो कितना पैसा लगेगा, क्या ये इंडस्ट्री हम यहाँ लगा रहे चलेगा कि नहीं चलेगा, हम एक बिजनेस यहाँ लगा रहे वो चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरी बात, उसके लिए रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए सुटेबल एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, जो आइडिया आप लेके आए हो। और टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसके साथ जो टेक्निकल चीजें चाहिए वो सब है क्या। प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ये लगाने से यहाँ प्रॉफिट होगा क्या, ये सारी चीजें देखी जाती है। इसीलिए कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगानी है, फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। पहले वहाँ लैंड पर जाकर के जमीन के आसपास जहाँ जो एरिया, उस एरिया में फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो सारे मिलकर उस पर काम करते हैं। ठीक है। टाइप्स, मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस की जाती है कि उस मार्केट में क्या होगा, इस प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट बनाने वाले क्या चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद कमर्शियल फिजिबिलिटी देखी जाती है, इकोनॉमिकल एनालिसिस की जाती है। ये सारी फिजिबिलिटी स्टडी चलती है। उसके बाद एक और बड़ा सा क्वेश्चन है, द वेंचर कैपिटल इज द प्रोसेस ऑफ द राइजिंग कैपिटल फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड फर्म। देखो, वेंचर कैपिटल पर बहुत बात होती है, बहुत सारी बात होती है। इसका पहली बात, वेंचर कैपिटल डिफाइन करना होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को भी डिफाइन करना होगा, वेल ऑफ इन्वेस्टर कौन कौन से वो सब देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बैंक कौन से जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैन बी इन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजरियल एक्सपर्टीज है क्या, वो देखना पड़ेगा, कितना रिस्क है वो भी देखना पड़ेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट गेट ए स्टेक लेगा, उस इंडस्ट्री में स्टेक लेता है तो स्टेक आपको देना पड़ेगा, वो सारी चीजें इसमें देखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बात हो गई, ये कुछ चीजें SWOT पर बात हो चुकी है। SWOT का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद OT, O का मतलब क्या, और T का मतलब क्या है? SWOT बताओ क्या होगा। S का मतलब स्ट्रेंथ होता है, W का मतलब क्या होता है, वीकनेस होता है, और O का मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी होता है, और T का मतलब क्या होता है, थ्रेट्स होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं SWOT का फुल फॉर्म। सिडबी का भी फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। वेंचर कैपिटलिज्म, फाइनेंशियल असिस्टेंट, उद्योग आधार किस पर चलेगा, ठीक है। मैकलॉड थियरी ये भी पूछा गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, बहुत सारी चीजें ये सब होती हैं। फिजिकल रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन, एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। MSME, उसके बाद इंक्यूबेटर मीनिंग, ठीक है। फंक्शन, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये हम बता चुके हैं कौन कौन से गवर्नमेंट ने अपना डिपार्टमेंट बना रखा है जो रोल निभाता है। वैल्यू मीनिंग, टाइप्स ऑफ वैल्यू, SWOT, वर्ड को बहुत ध्यान से ये सब इंप्लीमेंट करो और पास हो जाओगे, नो डाउट। थोड़ा इनसे रिलेटेड चीजें पढ़ो और इन पर बेस क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज इस पर काम करो, हो जाओगे पास। थैंक यू सो मच। किसी को हमारी वजह से हेल्प मिली हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज कम से कम 10 लोग को शेयर करो जो इस सब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है। और भी हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके वीडियो लाने की। कई बार टाइम की कमी की वजह से नहीं